अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अ टीचर ऑफ क्लास 1। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए हम आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर इज़ 5, यूनिट नंबर 5, स्कूल इज़ फन। टुडे वी आर गोइंग टू डू बुक वर्क पेज 26 to 32. Your book is Real English, a multi-skill language course. Let's start. Come to the page 26. Let's start. Comprehension. Complete the answer. पीछे आपने जो अभी पढ़ा है उसी में से इनके आंसर्स हैं। नंबर 1 है Which class do Robin and Lily study in? रॉबिन और लिली किस क्लास में पढ़ते हैं? हाफ आंसर उन्होंने आपको दिया गया और जस्ट ब्लैंक सी गए हैं, उसको आपने कंप्लीट करना है। रॉबिन एंड लिली स्टडी इन, आपको पता है रॉबिन और लिली किस क्लास में पढ़ते हैं? यस, क्लास 1। क्लास की स्पेलिंग आपको आती है CLASS क्लास और यहाँ 1। नंबर 2, हाउ मैनी डेज डू दे गो टू स्कूल? वो कितने दिन स्कूल जाते हैं? आपने पीछे पढ़ा था, उन्होंने बताया था आपको कि दे गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। काउंट कीजिएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। कितने डेज हो गए? दे गो टू स्कूल फॉर 5 डेज, यानी कि 5 डेज हो गए मंडे से फ्राइडे तक। अगर हम काउंट करें तो बनते हैं 5 डेज। 5 की स्पेलिंग आपको ऑलरेडी आती है, डेज की भी आती है। नंबर 3, व्हाट डू दे लर्न एट स्कूल? वो स्कूल क्या पढ़ते हैं? ये भी आपने सारा पीछे पढ़ा है, पीछे से ही देख के यहाँ से लिखना है हमने। दे लर्न टू रीड, READ रीड, राइट, WRITE राइट लिखना, रीड पढ़ना। 1 ब्लैंक में आएगा डू, DO डू, सम्स, SUMS सम्स, डू सम्स। मैथ्स के क्वेश्चन आंसर करना। फिर है SING सिंग, गाना, डांस, DANCE, एंड लर्न, LEARN लर्न, द कंप्यूटर, COMPUTER। They learn to read, write, do sums, sing, dance and learn the computer. I hope नज़र आ रहा होगा, इजीली लिख सकते हैं आप मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 4, आर वेजिटेबल सैलड्स एंड फ्रूट हेल्दी? क्या वेजिटेबल सैलड और फ्रूट हेल्दी हैं? यस, दे आर। यस, YES, यस, वाई कैपिटल, बिकॉज यहाँ से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, लाइन स्टार्ट हो रही है। यहाँ से हमारी नहीं थी, उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट की हुई थी, इसलिए हमने स्मॉल लेटर्स में सारा कुछ लिखा। बट यहाँ से लाइन स्टार्ट है, सो वी राइट वाई कैपिटल। यस, दे आर। यस, फ्रूट और वेजिटेबल्स हेल्दी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डू रॉबिन एंड लिली हैव डिनर? रॉबिन और लिली कब डिनर करते हैं, यानी कि रात का खाना कब खाते हैं? ये भी पढ़ा था हमने। रॉबिन एंड लिली, वहीं से हम लिखेंगे हैव डिनर एट, अब यहाँ पे टाइम लिखेंगे 8, EIGHT 8 o'clock। ओ लिखिए कॉमा, क्लॉक, CLOCK क्लॉक। रॉबिन एंड लिली हैव डिनर एट 8 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये लिख लिया होगा मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स इन द बॉक्सेस। ट्रू के लिए हम लिखेंगे T और फॉल्स के लिए लिखेंगे F। ट्रू मीन सही, फॉल्स मीन गलत। अब लाइन्स पढ़ेंगे और उनके बॉक्सेस में लिखते जाएंगे कौन सी लाइन ठीक है, कौन सी गलत है। नंबर 1, रॉबिन एंड लिली गो टू स्कूल बाय कार। रॉबिन और लिली कार के जरिए स्कूल जाते हैं। नो, फॉल्स, दे गो टू स्कूल बाय स्कूल बस। सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, क्रॉस, सॉरी F लिखेंगे यहाँ पे। नंबर 2, दे ईट देयर लंच अलोन एट स्कूल। अलोन होता है अकेले, शेयर नहीं करते, यानी कि अकेले बैठ के खा लेते हैं, शेयर नहीं करते। ये लाइन फॉल्स है, F है। वहाँ पे उन्होंने लिखा था कि दे शेयर देयर लंच विद फ्रेंड्स। दिस सेंटेंस इज फॉल्स। नंबर 3, दे कम बैक होम इन द आफ्टरनून। वो आफ्टरनून मीन्स दोपहर, वो दोपहर को घर वापस आते हैं। ट्रू, ठीक है, यस।
नंबर 4, दे वॉच टेलीविजन एवरी नाइट, वो हर रोज़ हर रात को टेलीविज़न देखते हैं। फॉल्स, वहाँ लिखा था समटाइम्स, रीडिंग में आपने पढ़ा था पीछे, समटाइम्स दे वॉच टेलीविजन बिफोर गो टू बेड। समटाइम्स में तो मीन्स होता है कभी कभी, और यहाँ लिखा है उन्होंने हर रोज़ देखते हैं, सो दिस इज फॉल्स। नंबर 5, रॉबिन एंड लिली नेवर फाइट, वो कभी लड़ाई नहीं करते थे, दिस इज ट्रू, वो अच्छे बच्चे थे, वो कभी फाइट नहीं करते थे। आई होप यू कंप्लीट दिस पेज। नेक्स्ट पेज, पेज 27, इसमें देखिएगा क्वेश्चन, कंप्लीट द इंफॉर्मेशन अबाउट रॉबिन एंड लिली, यूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में रॉबिन और लिली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ बातें हैं जो कि आप पीछे रीडिंग में पढ़ चुके हैं, ये न्यू नहीं है आपके लिए, आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी इसीलिए। उन्होंने कहा इसमें से आप वर्ड्स लें, यहाँ आपको बॉक्स में रॉबिन के बारे में सब कुछ लिखा गया है और यहाँ पे लिली के बारे में आपने लाइन्स पढ़नी है और इसको यहाँ से वर्ड चूज़ करके लिखना है, मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आप रीड करेंगे। नंबर 1, ही इज़ डैश, क्या था वो? Salads, naughty, football, noodles, fruit, helpful, vegetable, chips, throw ball. He is naughty. He eats dash and dash. वो क्या खाता था? पीछे आपने पढ़ा था कि वो अनहेल्दी फूड खाता था, नूडल्स, और उसको चिप्स पसंद थे, नूडल्स एंड चिप्स। यहाँ लिखती गई हैं ज्वाइनिंग राइटिंग में, नूडल्स एंड चिप्स, आपने भी अपना सारा वर्क ज्वाइनिंग में ही लिखना है। He plays डैश, वो क्या खेलता था? 2 गेम्स है यहाँ पे, थ्रो बॉल, फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता था। सो राइट द स्पेलिंग ऑफ फुटबॉल हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट बॉक्स विच इज अबाउट लिली। अब लिली के बारे में, शी इज डैश, लिली क्या थी? नॉटी हम यूज कर चुके हैं, हेल्पफुल, हेल्पफुल थी लिली। शी ईट्स डैश एंड डैश डैश, 3 ब्लैंक्स हैं, उसको क्या हेल्दी फूड खाती थी, क्या पसंद था? उसको था पसंद फ्रूट, वेजिटेबल, सैलड्स। एक डैश में आप लिखेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सैलड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलड्स। नंबर 3, शी प्लेज डैश, वो फुटबॉल खेलता था, तो लिली क्या खेलती थी? थ्रो बॉल। राइट द स्पेलिंग ऑफ थ्रो बॉल हियर इन ज्वाइनिंग राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्स, वोकैबुलरी दी हुई है आपको, वर्ड्स हैं TH, मतलब एक डैश लगा हुआ है, इसका मतलब स्टार्ट में आएगा TH, तो क्या साउंड देगा? TH। कुछ के सेंटर में भी आता है कुछ वर्ड्स के, तो क्या साउंड होती है? कुछ के एंड पे आएगा, तो क्या साउंड देगा? Complete the following words by writing TH in the blanks, then read them aloud. इनको आपने TH को इन blanks में लिखना है और इनको loudly पढ़ना है आपने। THANK, thank, थ की आवाज़ आ रही है स्टार्ट में, लगा तो thank। THIN, thin, देखें फिर थ की साउंड आ रही है। BATH, bath, bath। THICK, thick, मोटा, thick। THING, thing, TH यहाँ भी लगेगा तो बनेगा th, thing। MOTH, moth, moth एक कीड़ा परवाना टाइप होता है जो ग्रेन्स और अक्सर उसमें कपड़ों पर लगता है, तो moth। FOUR, four, और आगे TH लग जाएगा तो fourth। THROAT, throat, गले, throat। यानी कि वर्ड्स कुछ हमने लगाए, ये वो वर्ड्स है जिनके साथ TH लगेगा तो इसमें साउंड थ की साउंड आती है, मतलब थैंक, थिन, बाथ, थिक, थिंग, मॉथ, फोर्थ, थ्रॉट। अब नंबर 2 में इसकी ये वो वर्ड्स हैं जब हम उसके साथ लगाएंगे TH तो इनकी साउंड चेंज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल है 1 पे हम लिखेंगे THIS तो बन जाएगा दिस, दिस, वहाँ पे थ साउंड थी, यहाँ पे द होगी, अब हैवी हो जाएगी हमारी साउंड, दिस। FAER तो बन जाएगा फादर, द, फादर। THAT, दैट, दैट।
MOTHER, mother, द, फिर से हावी साउंड होगी। THORN, थॉर्न, यहाँ पे थॉर्न हो गया। WITH, with, द, with। ब्र, THER, दर, brother। THUMB, thumb, यहाँ पे और चेंज होगी, थ की आ गई। अभी कुछ वर्ड्स हैं जिसके साथ TH चाहे सेंटर में आए लास्ट में आए, इनकी साउंड्स चेंज होती है। कुछ में उसकी साउंड ध हो जाती है, कुछ में सॉफ्ट थ और कुछ में ध। दिस, फादर, दैट, मदर, थॉर्न, विद, ब्रदर, थंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। अब TH और डिफरेंट थोड़े से उन्होंने वर्ड्स दिए, मिसिंग लेटर्स, कुछ लेटर्स मिसिंग हैं, आपने इसको कंप्लीट करना है। मैंने कुछ लिख भी दिए गए हैं, आप इसमें से देखें। नंबर 1 है TH डैश डैश E, ये देयर भी बन सकता है, IE भी आ सकता है, और ER भी देयर भी बन सकता है। ये 3 बना दिया मैंने, आप आपको कोई और सूट करती है आप वो लिख लें। THIN, थिन, मैंने आई लगा दिया, आप इसमें ई भी लगा सकते हैं, देन बन सकता है, ए भी लग सकता है, देन। नंबर 3 हेल्दी, HEALTHY, ये हेल्दी ही है, इसकी यही स्पेलिंग है, इसमें और कुछ नहीं लग सकता, हेल्दी। MOUTH, माउथ, इसको हम यू की जगह एन भी लगा के इसको मंथ भी बना सकते हैं, ठीक। THEIR, देयर, their, month, MONTH, month। THEM, them, THEY, they। इनमें से कुछ हैं ऐसे वर्ड्स के जिनमें वही बनेगा वर्ड, तो वो एग्जैक्ट वही वर्ड बनेगा जो उसकी स्पेलिंग में आता है, और कुछ है कि आप अपनी मर्जी से उसको भी कुछ भी वर्ड, एक लेटर चेंज करने से कुछ और चेंज हो सकता है वर्ड। I hope you complete this page and आपको समझ भी आ गया होगा। So come to the next page. B2, page number 28, question number B2 है some things that you carry to school are given below। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप स्कूल अपने लेके जाते हैं। Rearrange the letters and write their names। उन्होंने उसके नेम्स तो दिए गए हैं बट उनको आगे पीछे करके अनजम्बल करके दिया गया, आपने उसको रीअरेंज यानी कि जम्बल करके लिखना है। नंबर 1 इज डन फॉर यू, एक उन्होंने आपको करके बता दिया। SKOBO, आपको पता, पिक्चर देख के आप गेस कर सकते हैं क्या है। बुक्स, उन्होंने उसको अरेंज करके आपके लिए एक कर दिया। आप नेक्स्ट पे आइए, ये कलर्स हैं बट ये कलर्स नहीं हैं, पेंसिल कलर्स नहीं है और हैं कलर्स, और इनका नाम क्या है आप यहाँ पे लेटर्स देख सकते हो, आपको उनको पता, पिक्चर देख के समझ आ गई। ये है crayons। crayons के स्पेलिंग में आपको बोल देती हूँ, आप साथ साथ लिखते जाइए। यहाँ लिखी हुई है CRAYONS, crayons। crayons कलर हैं ये, crayons। लेटर्स अनजम्बल दिए हैं, हमने उसको रीअरेंज किया तो बन गया crayons। इस पिक्चर को तो इजीली देख के आप गेस कर सकते हैं, दिस इज पेंसिल, पेन। अब देखें स्पेलिंग्स यहीं से हम लेंगे, पेंसिल, PEN, पेन, CIL, सिल, पेंसिल। नेक्स्ट, ये भी स्कूल में आप बहुत यूज़ करते हैं, दिस इज इरेजर, रबर जिसको बोलते हैं इरेजर। साउंड स्पेलिंग में बोल रही हूँ, ERA, इरे, SER, सर, इरेजर, ERASER, इरेजर। दिस इज स्केल भी बोलते हैं बट यहाँ पे स्केल की नहीं, यहाँ पे स्पेलिंग लिखी है रूलर, रू, RE, रू, LER, लर, रूलर। एंड लास्ट पिक्चर इज लंच बॉक्स, खाने के लिए आप जो लेके आते हैं, LUNCH, लंच, BOX, बॉक्स, लंच बॉक्स। थोड़ा सा स्पेस एक लिखिएगा, लंच बॉक्स। दिस इज crayons, पेंसिल, इरेजर, रूलर एंड देन लंच बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका ग्रामर, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस आपने पहले नहीं पढ़े, व्हाट इज दिस प्रोनाउंस, लेट्स रीडिंग। प्रोनाउंस, नाउन तो आपको पता है, नाउन इज द नेम ऑफ अ थिंग, पर्सन और प्लेस।
किसी भी चीज़ जगह के नाम को किसी भी चीज़ के और जगह या किसी शख्स के नाम को नाउन बोलते हैं। अब प्रोनाउंस क्या हैं उसी से रिलेटेड देखिए। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को आप पहले पढ़ेंगे। माई नेम इज़ बंटी। अब इन्होंने कुछ को रेड कलर से किया, अब क्यों किया ये हम पढ़ेंगे। मेरा नाम बंटी है। आई स्टडी इन क्लास 1। आई को रेड किया। द टीचर सेज टू अमाद, टीचर ने अमाद को से कहती हैं, अमाद को रेड किया। यू आर अ गुड बॉय, यू आर वेरी हेल्पफुल। दोनों सेंटेंसेस में यू को रेड कलर किया हुआ है। नंबर 3, रॉबिन इज नॉटी। रॉबिन नॉटी है। ही डज नॉट लिसन टू सनम, सनम की नहीं सुन रहा। लिली ईट्स हेल्दी फूड, शी लाइक्स फ्रूट। लिली और शी को रेड किया हुआ है। रॉबिन एंड अनीता, अब दो नेम्स हैं, दोनों को रेड किया हुआ है। प्ले इन द प्ले ग्राउंड, वो प्ले ग्राउंड में खेलते हैं। दे प्ले मैनी गेम्स, दोनों हैं तो दे लगा के मैनी गेम्स किया हुआ, बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते हैं, बहुत सारी। नंबर 6, देयर इज अ बिग प्ले ग्राउंड इन द स्कूल। प्ले ग्राउंड को रेड किया। द चिल्ड्रन प्ले इन इट को रेड किया हुआ है। 7, नायला एंड इरफान से, दो नेम्स हैं तो दोनों को उन्होंने किया। वी गो टू स्कूल एट 8 o'clock। नायला इरफान कहते हैं वी गो टू स्कूल एट 8 o'clock, हम 8 बजे स्कूल जाते हैं। अब ये क्यों किया है इनको रेड, चले मैं बताती हूँ आपको। वी यूज़ वर्ड्स लाइक, अब वो वर्ड्स बताए हैं जो हमने यहाँ यूज़ किए। आई, यू, ही, शी, दे, इट, वी। इन प्लेस ऑफ, ये किसकी जगह हमने यूज़ किया। बंटी, अमाद, रॉबिन, लिली, रॉबिन एंड अनीता की जगह, प्ले ग्राउंड की जगह, नायला एंड इरफान की जगह हमने ये वर्ड्स यूज़ किए हैं। जब हम फर्स्ट लाइन में जब हम किसी का नाम बोलते हैं, किसी का जिक्र करते हैं, तो हम फर्स्ट में उसका नेम बोलते हैं। लेकिन फिर जब आगे हम उसके बारे में उसकी बातें बताते हैं कि उसने क्या किया, मैं अपने बारे में क्या कहा, तो हम वो नाम को दोबारा नहीं बोलेंगे। उस नाम के जगह हम ये वर्ड लेटर्स यूज़ करते हैं जो मैंने भी आपको बताए हैं, जिनमें है आई, यू, ही, शी, दे, इट, वी। यानी कि नाउंस की जगह हम जब यूज़ करते हैं तो उनको प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे था बंटी की जगह उन्होंने आई यूज़ कर दिया। अब हम ये नहीं कह सकते माई नेम इज़ बंटी, बंटी स्टडी इन क्लास 1। अब यहाँ पे रॉबिन इज़ नॉटी, रॉबिन ही डज नॉट लिसन टू सनम, हम बार बार उसका नेम नहीं बोलते। बंटी, अगर आप अपने बारे में बात करें, जैसे अपने बारे में कि मेरा नाम बंटी है, तो माई कि मैं क्लास 1 में हूँ, हम माई की जगह आई लगाते हैं। यानी कि अपने बारे में जब बताते हैं तब हम आई यूज़ करते हैं। द टीचर सेज टू अमाद से अब टीचर ने क्या कहा, मैं जब आपसे बात करना होती है तो अमाद का नाम दोबारा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यू आर। टीचर ने उसको यू कह के बुलाया। रॉबिन नॉटी है, ही डज नॉट। अब बॉय के बारे में बात हो रही है तो ही लगाएंगे। लिली ईट्स हेल्दी फूड, लिली लड़की है तो उसके लिए शी लगाएंगे। जब हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, रॉबिन एंड अनीता, हम बात करेंगे उनके लिए तो दे लगाएंगे, ठीक है। अगर वो सामने नहीं है, हम उन दूसरों के लिए बात कर रहे हैं। और उसके बाद जब हम अपने बारे में बात करें कि हम जाएंगे, वो दोनों बात कर रहे हैं, नायला इरफान, हम जाएंगे तो वो वी लगाएंगे। वी यूज़ वी एंड दे व्हेन देयर इज़ मोर देन वन पर्सन। हम वी और दे, जब दो लोग आ जाते हैं तो फिर हम वी और दे यूज़ करते हैं। एनिमल और थिंग, और जब कोई बेजान चीज़ आती, प्ले ग्राउंड देखे कोई नहीं था, जानवर नहीं था, तो हमने उसके लिए इट यूज़ किया। यहाँ तो हमें बॉय का पता था, हमने ही लगा दिया। लिली गर्ल थी तो हमने शी लगा दिया। अब आई होप आपको समझ आई होगी, इन सबको बोलते हैं प्रोनाउन। कम टू नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज पे हम इसको यूज़ करना सीखेंगे कि हमने जो भी प्रोनाउंस पढ़े हैं उसमें क्या यूज़ होगा, हमने उसको यूज़ करना है। देखिए आगे, सर्कल द करेक्ट वर्ड, हमने लाइन दी गई है और आगे कुछ हमें प्रोनाउंस दिए गए, हमने इसमें राइट वाला चूज़ करना है। माई नेम इज़ टीना, मेरा नाम टीना है। आई वी डू होमवर्क इन द इवनिंग। अब इनमें से क्या आएगा कि मैं शाम के टाइम इवनिंग में काम करती हूँ, तो आपको मैंने पहले बताया था माई के लिए आई यूज़ होगा, सर्कल, अपने आई को सर्कल कर देना। नंबर 2, लिली हेल्प्स रॉबिन टू डू हिज वर्क। लिली रॉबिन की हेल्प करती है उसका काम करने में। इट, शी इज़ अ हेल्पफुल गर्ल, जैसे गर्ल लिली की बात हो रही है और वो गर्ल है तो हमने गर्ल के लिए शी लगाएंगे। एन एलिफेंट लिव्स इन अ फॉरेस्ट।
एलिफेंट फॉरेस्ट में रहता है. इट शी ईट्स शुगर केन, वो शुगर केन यानी कि गन्ना खाता है. अब हमें ये नहीं पता कि अब एलिफेंट है एनिमल्स के लिए हम इट यूज़ करते हैं बिकॉज हम. नंबर है नेक्स्ट 4. अफरीदी इज़ अ क्रिकेट प्लेयर. शी ही प्लेज वेरी वेल. अफरीदी एक क्रिकेट प्लेयर है और वो बहुत अच्छा खेलता है. अब अफरीदी इज़ अ बॉय, सो वी यूज़ ही. Number 5. Snow White lives in a small hut. Snow White is a girl. He lives with 7 dwarfs. Dwarfs कहते हैं बोने, वो 7 dwarfs के साथ रहती है. Snow White girl है, so circle the she. Naman and John, अब यहाँ पे 2 नेम आ गए, are good friends. दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं. We, they, say. अब वो क्या कहते हैं तो we लगाएंगे. अगर circle the they, उन्होंने क्या कहा. I we go to the same school, कि हम एक सेम स्कूल जाते हैं तो यहाँ पे हम we को सर्कल करेंगे. उन्होंने अपने बारे में बात की. आई होप समझ आ गया होगा ये प्रोनाउंस का. लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. यूज वर्ड्स फ्रॉम द बैलून. बैलून में आपको कुछ और प्रोनाउंस दिए गए हैं. दे, इट, शी, ही. यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिए गए हैं, नंबर्स दिए हुए पिक्चर के, यहाँ नंबरिंग के साथ सेंटेंस उसी को एक्सप्लेन किया हुआ पिक्चर को. अब आपने इसमें यूज़ करना है. ये आप गौर करें, इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल हैं सबके. क्यों कैपिटल हैं? इसलिए कि यहाँ पे हमारे सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं. जब भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं. अब नंबर 1 पिक्चर देखिएगा, उसका सेंटेंस लिखे. डैश इज़ डांसिंग. डैश इज़ डांसिंग. नंबर 1 पिक्चर पे कौन है? दे, इट, शी, ही. गर्ल है तो शी यूज़ करेंगे. शी इज़ डांसिंग, शी लिख देंगे. नंबर 2 डैश इज स्लीपिंग. अब यहाँ देखिए पिक्चर में बॉयज हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे ही, कैपिटल एंड दिस ही इज स्लीपिंग. नंबर 3 डैश आर प्लेइंग. थर्ड पिक्चर में 2 बच्चे खेल रहे हैं तो 2 के लिए यूज़ करते हैं दे. जब 2 आ जाते हैं मैनी देन यूज दे. डैश इज बार्किंग. अब इसके हम एनिमल के लिए लगाएंगे इट. नेक्स्ट इज दीज और दोज. हमने लास्ट चैप्टर में फर्स्ट में जब स्टार्ट किया था तो हमने दिस और दैट पढ़ा था. अब जब वो एक चीज़ों के लिए था, एक चीज़ के लिए हम पास जो होती थी उसके लिए हम बोलते थे दिस. यहाँ पे अब अगर ज़्यादा चीज़ें हमारे पास हैं तो हम बोलेंगे दीज. दूर के लिए हम बोलते थे दैट. अब ज़्यादा चीज़ें अगर हमारे पास हैं तो हम बोलेंगे दोज. सॉरी, दूर हैं अगर दूर के लिए हम दोज बोलेंगे, पास के लिए हम दीज बोलेंगे. एक होती है तो दिस और दैट. अब ज़्यादा चीज़ें होंगी तो दीज और दोज. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब ये देखिए बॉय है पिक्चर में, उसके पास 1 2 3 बॉल्स हैं. दीज आर बॉल्स. अब उसके पास हैं और ज़्यादा हैं तो हमने लगाया दीज आर बॉल्स. दोज आर हाउसेज. अब दूर हैं लेकिन बहुत सारे घर हैं तो दोज. These is used to point the things which are near. These उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो आपके पास हैं. Those are used to point the things which are far. और those उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो आपसे दूर हैं. पेज नंबर 30 है. Make sentences using these and those for the given pictures. Use words from the box. Number 1 is done for you. आपको इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. नंबर 1 है इन पिक्चर्स को ही देखना है और इस पिक्चर्स में से रिलेटेड दिए गए हैं. बर्ड्स, फ्लावर्स, एप्पल्स, बॉल्स, एंड्स, पपीज. ठीक है. अब आप पिक्चर देखिए. 1 आपके लिए कर दिया गया, इसके पास एप्पल्स थे तो दीज लगा दिया. अब यहाँ पे आप नेक्स्ट 2 पिक्चर में देखिएगा. बॉय पॉइंटिंग फार, दूर की चीज़ की तरफ इशारा करता है, वह ज़्यादा बॉल हैं तो यहाँ लिखेंगे दोज. THOSE दोज. यहाँ स्पेलिंग लिखी है, आप यहाँ से देख सकते हैं दोज. और जब एक चीज़ होती है तो इज़, लेकिन जब आप ज़्यादा हैं तो आपने आर, जैसे इन्होंने भी लगाया हुआ. दोज आर बॉल्स. बॉल्स की स्पेलिंग भी यहाँ से लिखी हुई है. दोज आर बॉल्स. नंबर 3 देखिएगा. बॉय इज प्लेइंग विथ पपीज. पपीज के ऊपर स्पेलिंग लिखी गई है लेकिन उसके पास है. पपीज आर नियर, उसके पास है, वो टच कर सकते हैं तो लिखेंगे दीज आर पपीज. फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे. दीज आर पपीज. नंबर 4 गर्ल इज पॉइंटिंग फार. दूर की तरफ इशारा है, एंड साइन इतनी सारी यहाँ पे, सो वी राइट हियर दोज आर एंड्स. दोज आर एंड्स.
नंबर 5, these are flowers, उसके पास है these are flowers, और यहाँ पे birds हैं, those are birds। सारी स्पेलिंग्स यहाँ पे दी गई हैं इस बॉक्स में, आप यहाँ से देख सकते हैं। राइटिंग है, राइटिंग सेंटेंसेस, कंप्लीट द 5 सेंटेंसेस अबाउट योरसेल्फ। आपने अपने बारे में यहाँ पे वर्ड्स कंप्लीट करने हैं, यहाँ पे आप खुद करेंगे। नंबर 1 है आई एम डैश डैश, आई एम अ बॉय, अ गर्ल। माई नेम इज़, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे फर्स्ट लेटर कैपिटल के साथ। 3 पे आप लिखेंगे आई लिव इन लाहौर, सब बच्चे लाहौर रहते हैं, सो लाहौर की स्पेलिंग लिखेंगे। आई स्टडी इन क्लास 1, क्लास की स्पेलिंग बट स्मॉल सी लिखेंगे, क्लास 1। आई कैन, अब फर्स्ट लेटर उन्होंने दिया है, आपने उसको कंप्लीट करना है। रीड, आर लिखा था हमने रीड लिख दिया, डब्ल्यू लिखा था तो राइट बना दिया, एंड ड्रॉ, डी लिखा था हमने ड्रॉ लिख दिया। और 6 पे आई लाइक टू ईट, आपको क्या खाना अच्छा लगता है, आपने अपने बारे में चॉकलेट, बिस्किट, आइसक्रीम, व्हाटएवर यू लाइक, ये सारा आपने अपने से कंप्लीट करना है। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे काम सारा। अब नेक्स्ट पेज है आपका, नेक्स्ट पेज 31 आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, सो यू क्रॉस दिस पेज, इस पेज को आपने पूरे को क्रॉस कर देना, ये पेज हमने नहीं करना। नेक्स्ट पेज है पेज 32, लास्ट पेज आपका एक्टिविटी है, जॉइन द डॉट्स टू कंप्लीट द पिक्चर ऑफ अ स्कूल। ये स्कूल की पिक्चर है बट विद डॉट्स, डॉट से बनाई गई है। यूज़ अ ब्लैक पेंसिल देन कलर द पिक्चर। पहले आप इस पेंसिल की मदद से इन डॉट्स को ज्वाइन करेंगे, आपने इसको ज्वाइन करके पिक्चर को कंप्लीट करना है, देन आपने इसको कलर करना है। नीचे आपको कुछ कलर्स भी दिए गए हैं, आप उन कलर्स की मदद से ये भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन, पिंक, पर्पल, रेड, येलो एंड वाइट। आप ये कलर्स यूज़ करके इस पिक्चर को कलरफुल सा बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे पेजेस समझ आ गए होंगे। ये आपका होम टास्क है, यहाँ से देखिएगा और इनको अपना कंप्लीट करके इसको रख लीजिएगा। हमारे स्कूल पे कॉल करने पे हम आपकी बुक्स चेक की जाएंगी। घर पे रहिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।